10 10 ओके। ये आ गया मेरा लॉरेम इप्सम टेक्स्ट। इसको हम लोग अगर चेंज करना चाहे तो मैं पहले बता दूं, मैंने ऑलरेडी स्टाइल शीट लिंक करके रखा है, आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो स्टाइल शीट आपका ठीक से काम नहीं करेगा। सीएसएस आप लिखते जाओगे बट ये नहीं दिखाएगा आपके एचटीएमएल में। तो मैंने ऑलरेडी लिंक करके रखा है, इसमें मैं जो भी लिखूंगा वो मेरा अप्लाई होगा एचटीएमएल में। तो स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल में मैं पहले क्या करता हूँ, H1 टैग को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, H1 टैग को सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर पहला जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं, जो कि है हमारा कलर। कलर हमने बहुत बार देखा है, कलर लिख के अगर मैं लिखूं रेड तो मेरा टेक्स्ट रेड कलर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होता है, वो है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर से क्या होता है, नाम में ही काम है उसका, बैकग्राउंड कलर मतलब किसी टेक्स्ट के बैकग्राउंड में अगर आपको कलर ऐड करना है तो आप बैकग्राउंड कलर ही यूज करोगे। जैसे मैं अगर येलो कलर ऐड करना चाहूँ, येलो ऐड हो जाएगा, तो ये कुछ हाईलाइटेड कलर दिखा रहा है मेरे को। ठीक है, इसको हम लोग हाईलाइटेड कलर बोलते हैं। जाके टेक्स्ट के बैकग्राउंड में आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हम लोग किसी बैकग्राउंड कलर को यूज करते हैं। ठीक है, ये आपने गूगल डॉक्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐसी जगह पे देखा होगा। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज मतलब क्या है, फॉन्ट होता है हमारे पास एक टेक्स्ट के कुछ फॉर्मेट्स। ठीक है, फॉन्ट मतलब क्या, फॉन्ट मतलब टेक्स्ट जो हमारे पास है ये वाला, ये जो लॉरेम इप्सम टेक्स्ट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसके कुछ अलग से फॉर्मेट्स हैं या फिर इसका कुछ अलग डिजाइन है। डिजाइन मतलब फॉन्ट्स आपने बहुत जगह बहुत अलग अलग फॉन्ट्स देखे होंगे। जैसे ये जो फॉन्ट है इसका नाम है टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, ये बेसिक फॉन्ट जो ब्राउजर यूज करता है, अगर कोई अलग से फॉन्ट हम लोग यूज ना करें तो। इस फॉन्ट का नाम है टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, ये फॉन्ट दिखने में थोड़ा अलग है बाकी फॉन्ट से। देखिए यहाँ पे ये इस वाले फॉन्ट को नोटिस करो जो मैंने लिख के रखा है मेरे एचटीएमएल या फिर सीएसएस के अंदर, बैकग्राउंड कलर। ये जो फॉन्ट है और ये फॉन्ट देखो दोनों अलग है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का फॉन्ट स्टाइल अलग है। ठीक है, ये दोनों अलग फॉन्ट्स है। तो फॉन्ट्स मतलब टेक्स्ट के कुछ स्टाइल्स, टेक्स्ट का कुछ फॉर्मेट ऐसा। तो टेक्स्ट के साइज को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं, किसकी मदद से, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी की मदद से। अगर आप लोग पूछो कि फॉन्ट साइज हम लोग इसको क्यों बोलते हैं, टेक्स्ट साइज क्यों नहीं बोलते सर, क्योंकि सीएसएस ऐसे ही बना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है पहले पहले बट इसकी आदत आपको हो जाएगी। ठीक है, तो फॉन्ट साइज को हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट को बड़ा या छोटा करने के लिए, तो हम लोग यूज करेंगे फॉन्ट फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट डैश साइज आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद अभी मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, फॉन्ट साइज के अंदर हम लोग क्या वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फुट या फिर किलोमीटर, माइल, क्या यूज करते हैं बताइए। फॉन्ट साइज के अंदर क्या वैल्यू हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ये मुझे पहले जानना है आपसे। इंच, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, माइल, क्या ऐड करते हैं, फुट, कुछ भी क्या ऐड करते हैं बताइए। हेमलता जी ने लिखा है पीएक्स। ओके, क्लेवर क्लेवर। बाकियों का सुन लो एक बार, बाकी जो लोग हैं यहाँ पे थोड़ा बताएं हम लोग कौन सा वाला प्रॉपर्टी यूज करते हैं। पिक्सल, पिक्सल, ओके। ठीक है, सबको आई गेस समझ में आ रहा होगा क्या मैं बात कर रहा हूँ। फॉन्ट साइज, साइज मतलब क्या, आप खुद के लंबाई को नाप के देखो। ठीक है, मतलब आप कितने लंबे हो, तो उसको आप लोग कैसे नापोगे, 6 फीट या फिर कुछ भी हो सकता है। तो मैं मेरा हाइट अगर बताऊं 6 फीट 2 इंचेस ऐसा। ठीक है, तो ये 6 फीट ये एक यूनिट है। यूनिट मतलब यूनिट से हम लोग मेजर करते हैं मतलब मेजर करते हैं मतलब उसका एक आइडिया लगता है कि वो कितना लंबा है या फिर कितना चौड़ा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मेजरमेंट्स आपने देखे होंगे, तो इनको हम लोग बोलते हैं यूनिट्स। ठीक है, ये एक मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास एक बनाया बनाया आता है, इसको देख के या फिर सुन के हम लोग समझ जाते हैं कि ये इतना लंबा है या फिर कोई भी चीज इतना बड़ा है या फिर छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज के अंदर हम लोग फुट, इंच, मिलीमीटर, सेंटीमीटर ऐसी चीजें यूज नहीं करते हैं। इसके अंदर हम लोग एक, आप लोग कह सकते हो एक स्टैटिक वैल्यू यूज करते हैं, मतलब जो वैल्यू हर एक स्क्रीन में सेम ही दिखता है। ठीक है, उसका नाम है पिक्सल। क्यों हर एक स्क्रीन में सेम दिखता है, आप अगर 100 पिक्सल इस टेक्स्ट का साइज बढ़ाओगे, ठीक है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैंने कल भी बताया था, मैं अगर 100 पिक्सल इस टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करूँ, थोड़ा जूम्ड इन हो गया ज्यादा, देखो मैंने इसका 100 पिक्सल टेक्स्ट का साइज को इंक्रीज किया। अगर आप लोग सेम वेबसाइट को अपने स्क्रीन पे या फिर अपना जो आपके पास जो लैपटॉप है अपने स्क्रीन पे आप लोग अगर देखोगे तो आपको ये टेक्स्ट इतना ही बड़ा दिखेगा। इससे 1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर भी आपको या फिर 1 नैनोमीटर भी आपको इससे बड़ा नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि पिक्सल का जो वैल्यू होता है वो हमेशा हर एक स्क्रीन के लिए सेम होता है। सर ये कोडिंग ओनली सीएसएस की है क्या, हाँ अभी तक सीएसएस पढ़े, उसके बाद आप लोग जावास्क्रिप्ट भी सीखोगे, डोंट वरी। तो मैं जो बता रहा था 100 पिक्सल मेरे स्क्रीन में जैसा दिख रहा है ये वाला, ठीक है आपके स्क्रीन पे 100% जूम लेवल पे आपको ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि
ये ब्राउजर कैलकुलेट करता है कि आपके स्क्रीन पे कितना रेजोल्यूशन है, उसके हिसाब से 100 पिक्सल आपको कैसे दिखाना चाहिए। ये एक एल्गोरिदम है, इसका बैकग्राउंड में चलता रहता है हमेशा। इसीलिए पिक्सल का वैल्यू आप मेरे स्क्रीन पे जैसा देख रहे हो आपके स्क्रीन पे देखो उतना ही बड़ा लगेगा। ठीक है, ये एक स्टैटिक या फिर ये एक हार्ड कोडेड वैल्यू रहता है, मतलब ये ब्राउजर कैलकुलेट करके खुद से बना देता है। ठीक है, इसको आप मतलब इसके लिए आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं होती, ये ब्राउजर अपने आप कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो 100 पिक्सल लिखा मैंने तो ये बड़ा हो गया। अगर मैं इसको 10 पिक्सल कर दूं, देखना एकदम छोटा हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो पिक्सल के वैल्यू को आप फ्लक्चुएट करवा के देख सकते हो कि किसका वैल्यू कितना ज्यादा या फिर कितना कम है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको 50 पिक्सल कर देता हूँ, थोड़ा देखने में आसानी रहेगा। फॉन्ट साइज 50 पिक्सल्स। ठीक है सर, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है वो तो HTML में है ना? यस, वो HTML में है। आप लोग इवन CSS से भी कंटेंट ऐड कर सकते हो, वो बात बाद में बताऊंगा कभी ना कभी, बट अभी HTML और CSS को अलग अलग यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट का मतलब क्या है सर? फॉन्ट वेट मतलब आपका वेट कितना है, अगर मैं पूछूं। ठीक है, लड़कियां जवाब मत देना, लड़के जवाब दो। ठीक है, आपका वेट अगर कितना, मैं अगर अज्यूम करूं, ठीक है, आप कोई भी लिखो, अपना वेट लिखो। कौन लिखना पसंद करेगा? देखें, कोई भी अपना वेट लिखो पहले। मैंने लड़कियों को इससे दूर रखा है क्योंकि वो पहले से ही बोलेंगे नहीं सर मुझे वेट वेट नहीं बताना। ओके, ठीक है, 81, 85, 69। ठीक है, जावा कब स्टार्ट होगी? सर जावा तो अभी स्टार्ट नहीं है, जावा तो हम लोग जावा पढ़ेंगे, जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। ठीक है सर 1 टन। ओके, उज्जवल जी ने बहुत एक मजाक से हट के एक अच्छा जवाब दिया है, 1 टन। तो आपके दिमाग में 1 टन ये सुन के क्या इमेज आपके दिमाग में आ रहा होगा? ठीक है, क्या इमेज आ रहा है आपके दिमाग में? 1 टन का मतलब क्या होगा? बहुत भारी होगा कुछ चीज, मतलब वो, उज्जवल जी दिल पे मत लेना, मतलब वो बहुत मोटा होगा। ठीक है, 1 टन का मतलब बहुत भारी होगा या फिर मोटा होगा। ठीक है, तो ये 1 टन से हमने एज्यूम कर लिया कि वो बहुत मोटा है। ठीक है, दिल पे कोई मत लेना बस। अभी मैं अगर बताऊं, फॉन्ट वेट, जो फॉन्ट का वेट होता है वो भी ऐसे ही कैलकुलेट होता है। इसका एक वैल्यू रहता है जो कि 100 से लेके 900 तक रहता है। ठीक है, 100 से लेके 900 तक रहता है, उसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज रहते हैं। ठीक है, 100 से 200, 300, 400 ऐसे। तो उन वैल्यूज को यूज करके हम लोग किसी फॉन्ट के वेट को बोल्ड कर सकते हैं या फिर लाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये कल के टॉपिक है ना? हाँ, तो अगर आप लोग देखो, मैं फॉन्ट वेट यूज करूंगा, उससे एक फॉन्ट लाइट होगा मतलब वो पतला होगा, एक यूज करूंगा तो वो मोटा होगा। तो मैं यूज करता हूँ फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट के अंदर आप लोग अभी नोटिस करो कितने सारे फॉन्ट वेट्स हैं, 100 से लेकर 900 तक। ठीक है, इतने सारे फॉन्ट वेट्स आपको देखने को मिलेगा। तो अभी मैं अगर 100 अप्लाई करूं इस पे, अगर मैं इसको सेव करूं, अभी देखो ये टेक्स्ट कितना पतला हो गया। क्यों? 100 जो है इसके लिए सबसे कम वेट वाला वैल्यू है। ठीक है, 100 जो है इसका सबसे कम वेट वाला वैल्यू है, इसीलिए ये इतना पतला दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ से 100 को 900 कर दूं, आप लोग तभी देखो ये मोटा हो जाएगा फिर से। इसको हम लोग बोलते हैं फॉन्ट वेट। वेट जैसे हम लोग रियल लाइफ में कैलकुलेट करते हैं, ज्यादा वेट मतलब मोटा, कम वेट मतलब पतला, वैसे ही यहाँ भी कैलकुलेट होता है। ठीक है, इससे आपको दिमाग में बैठ गया होगा कि फॉन्ट वेट कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास बॉर्डर। बॉर्डर प्रॉपर्टी क्या करता है? जैसे सर HTML में हेडिंग टैग होता है वैसा ही, हाँ, HTML में हेडिंग टैग्स ऑटोमेटिकली वो बोल्ड फॉर्मेट में ही आते हैं, मतलब उसका वेट हमेशा 600 के ऊपर ही रहेगा, वो बाय डिफॉल्ट उसका सेट रहता है। इसीलिए आपको उसको, आप उसको घटा सकते हो, बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए मैंने घटा के दिखाया। अगर मैं इसको 100 कर दूं तो आप लोग देखो ये कम हो जाएगा। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि बॉर्डर प्रॉपर्टी। इससे क्या होता है, हम लोग किसी टेक्स्ट के चारों तरफ या फिर किसी एलिमेंट के चारों तरफ हम लोग एक बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बॉर्डर में कुछ प्रॉपर्टीज रहते हैं, मतलब वैल्यूज रहते हैं। जैसे मैं अगर लिखूं 3 पिक्सल सॉलिड, अगर मैं लिखूं रेड, ठीक है, रेड सेव करूंगा तो इस टेक्स्ट के चारों तरफ एक बॉर्डर आ जाएगा, सिंपल चीज। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी। ये जो 3 पिक्सल है इसका मतलब है बॉर्डर विद, मतलब बॉर्डर कितना मोटा होगा कितना पतला होगा। अगर मैं इसको 30 पिक्सल कर दूं, आप लोग देखो बॉर्डर मोटा हो जाएगा। इसको समझो बॉर्डर वेट या फिर बॉर्डर विथ के हिसाब से। यहाँ पर वेट कैलकुलेट नहीं होता क्योंकि ये विद है कि कितना चौड़ा होगा ये, इसीलिए। ठीक है, 3 पिक्सल रहने देते हैं। पी टैग और टेबल टैग्स में कैसे एडिटिंग करेंगे CSS में? पी टैग को सिलेक्ट करो ऐसे, यहाँ पे मैंने H1 लिखा है, उसको P लिखो, P लिख के ये सब अप्लाई कर दो, उसके अंदर सब अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये सॉलिड से हम लोग इसको अगर डैश्ड कर दें, डैश्ड एक और वैल्यू है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी टेक्स्ट के चारों तरफ ऐसे डैश डैश टाइप के बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अभी हमारे सिंप्लिसिटी के लिए सॉलिड रख देते हैं।
नेक्स्ट ये गया बॉर्डर। अभी हमारे पास है नेक्स्ट बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस का मतलब क्या होता है, ये अगर बॉर्डर आप लोग नोटिस करो, इसका जो कॉर्नर है ये बहुत शार्प है, ठीक है। अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं 30 पिक्सल कर देता हूँ। अभी देखो इसका जो कॉर्नर है ये बहुत शार्प है। अगर आपको बॉर्डर के कॉर्नर्स को बहुत स्मूथ करना है, ठीक है, मतलब राउंडेड कॉर्नर्स बनाना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा एक बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। बॉर्डर रेडियस, देखिए बॉर्डर डैश रेडियस, इसके अंदर आप लोग क्या लिखोगे, इसके अंदर आप लोग पिक्सल में वैल्यू दोगे। अतुल जी बोल रहे हैं सर जावास्क्रिप्ट कब से स्टार्ट होंगी, अभी भी थोड़ा टाइम है, 4 दिन समझ लो, 4-5 दिन के बाद, ठीक है। तो अभी बॉर्डर रेडियस हम लोग अप्लाई करते हैं, सपोज 10 पिक्सल। 10 पिक्सल का अगर बॉर्डर आप लोग अप्लाई करते हो, सॉरी बॉर्डर रेडियस अगर अप्लाई करते हो, ओके करो, ये बॉर्डर थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा स्मूथ हो गया चारों तरफ से, थोड़ा सा। इसको आप लोग इसको 30 पिक्सल कर दो तो ये और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। इसको आप लोग 50 पिक्सल कर दो, ये और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग इसको प्रैक्टिस करो कि किससे कितना ज्यादा स्मूथ हो रहा है, इससे ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। सर उसमें सॉलिड में, सॉलिड का क्या काम है बॉर्डर वाले में, मैंने अभी तो बताया। सॉलिड मतलब सॉलिड बॉर्डर, मतलब कोई गैप नहीं होगा बॉर्डर के बीच में। यहाँ पे अगर मैं इसको डैश्ड कर दूं, एक डैश्ड टाइप का भी एक बॉर्डर होता है, अगर इसको सेव करो तो ये बॉर्डर के बीच में एक एक गैप आ जाएगा, देखो जैसा टकला हो गया बीच में से, ठीक है। तो इसको हम लोग डैश्ड सॉलिड, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं इसके अंदर, आप लोग उसको देख सकते हो बॉर्डर स्टाइल के अंदर, ठीक है। तो सॉलिड और डैश्ड अभी याद रखो, बाद में उसको समझ में आएगा। एनी डिफरेंस इन पिक्सल एंड परसेंटेज, परसेंटेज ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव होता है, मतलब वो स्क्रीन के विड्थ के हिसाब से अपना, हाँ, जो साइज होता है वो सेटअप करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बॉर्डर रेडियस को या फिर नहीं, स्क्रीन के हाइट के हिसाब से नहीं, मतलब स्क्रीन के विड्थ के हिसाब से वो परसेंटेज कैलकुलेट करता है, ठीक है। अगर इसको फॉन्ट साइज 50% कर दूं मैं, देखो ये भी एक अच्छी चीज है, 50% करूंगा तो मेरा जो स्क्रीन साइज है उसके हिसाब से 50% जितना लगेगा उतना ही आएगा, ठीक है। अगर मैं स्क्रीन के विड्थ को इंक्रीज करूं या फिर नहीं, ये नहीं आएगा, क्योंकि स्क्रीन का जो ऑटोमेटिक विड्थ है इसके हिसाब से ये वैल्यू ले ला रहा है, इसीलिए इसको आप लोग यूज नहीं करो, मत करो अभी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक डायनेमिक वैल्यू आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जिसको मैं बाद में पढ़ाता हूँ, वो अभी आपका कोई काम नहीं आएगा उसमें, इसीलिए मैं नहीं दिखाया, ठीक है। पिक्सल में जस्ट हार्ड कोडेड, मतलब वो वैल्यू आपका वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बट परसेंटेज में आपका वैल्यू किसी एक विद के हिसाब से या फिर किसी एक एलिमेंट के विद के हिसाब से चेंज होता है, मतलब वो कितना जगह घेर रहा है उसके हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। परसेंटेज बहुत अनमेंटेनेबल होता है, वो उस पर काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत जगह काम भी आता है, तो आप लोग उसको बहुत जगह यूज भी कर सकते हो, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा वो कैसे यूज करना है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन से क्या होता है, कौन बता पाता है, देखते हैं। टेक्स्ट अलाइन का मतलब क्या होता है, मैंने कल ही पढ़ा है, कौन बता पाता है, देखता हूँ। टेक्स्ट अलाइन से हम लोग क्या करते हैं, या फिर अच्छा बताओ, टेक्स्ट अलाइन से हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद बात के क्वेश्चंस में करता हूँ। पोजीशन ऑफ टेक्स्ट, ओके, कैसे पोजीशंस आप लोग ये भी बता दो। हेडलाइन एडजस्ट होती है, ओके। टेक्स्ट को किसी साइड शो करना है, ओके, वेरी गुड, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन मतलब हम लोग टेक्स्ट को लेफ्ट, सेंटर, राइट, इन 3 वैल्यूज में से कहीं भी हम लोग टेक्स्ट को पोजीशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर यूज करें यहाँ पे सपोज टेक्स्ट अलाइन अगर मैं यूज करूँ, सेंटर सेव करूंगा, तो ये टेक्स्ट देखिए अपने स्क्रीन के हिसाब से सेंटर में ही रहेगा हमेशा। टेक्स्ट अलाइन का आप लोग सेंटर करने के लिए ज्यादा यूज करोगे, राइट और लेफ्ट में उतना ज्यादा यूज नहीं होता, ठीक है। तो इसको जस्ट अगर मैं कर दूं राइट, सेव करूंगा तो ये राइट आ जाएगा। इसमें एक जस्टिफाई नाम का प्रॉपर्टी शायद होता है, जस्टिफाई अगर मैं करूं, देखिए ये शायद मेरा जो टेक्स्ट है वो अपने हिसाब से जगह घेरेगा, देखिए, ठीक है। डायनेमिकली अपने स्पेसेस चेंज कर रहा है अपने बीच में, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं शायद स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग या फिर ऐसा कुछ बोलते हैं। किसने बताया एक बार जस्टिफाई, उज्जवल जी, जस्टिफाई का मतलब क्या होता है? जस्टिफाई मतलब ये मुझे जैसा दिख रहा है ये ऑटोमेटिकली अपने स्पेसेस जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली सेटअप कर लेते हैं, देखिए, ठीक है। हर एक वर्ड आपका एकदम लाइन में एकदम परफेक्टली आएगा, इसमें स्पेस, हर एक वर्ड का जो स्पेस होगा वो इस डिफ के अंदर एकदम फैला हुआ होगा, ठीक है। जो स्पेस ये मेंटेन कर रहा है उसके हिसाब से। तो जस्टिफाई आप लोग यूज कर सकते हो अगर किसी टेक्स्ट को एक डिफ के अंदर या फिर एक बॉक्स के अंदर आपको एकदम बॉक्स को घेर के ही रखे ऐसा ही दिखाना है, तो आप लोग यूज कर सकते हो जस्टिफाई, ठीक है। ये गया हमारा जस्टिफाई। अभी हम लोग इसको सेंटर पे ही रखते हैं, क्योंकि सेंटर पे ही आप लोग इसको ज्यादा यूज करोगे। मेरा जो करियर है उसमें मैंने लेफ्ट राइट भी बहुत कम ही यूज किया है, क्योंकि सेंटर ही ज्यादा यूज होता है, ओके। ये हो गया हमारा रिकैप, खत्म। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। कैसे आप लोग फॉन्ट्स ऐड कर सकते हो, कस्टम फॉन्ट्स, ये सब।
तो नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है वो है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली मतलब क्या? फैमिली लिखा हुआ है, फैमिली, फैमिली का मतलब हर एक, हम लोग यहाँ पे जो हैं, जितने लोग यहाँ पे हैं, हर किसी का फैमिली अलग है। कोई मतलब कहीं और से बिलोंग करता है, मतलब हर एक जगह से किसी फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। जैसे मैं बंगाली हूँ, ठीक है, तो आपके भी वैसे फैमिली बैकग्राउंड्स होंगी जिसमें आप खुद को मतलब आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। वैसे ही फॉन्ट के भी कुछ फैमिलीज रहते हैं, मतलब वो किस फैमिली के अंदर आता है उसके दो फैमिलीज रहते हैं। जैसे एक होता है सैंस और एक होता है सेरिफ। ये दो होता है फॉन्ट के कैटेगरीज, मतलब फैमिलीज, समझ लो ऐसे। इन दो कैटेगरीज के अंदर ही हर एक फॉन्ट बिलोंग करता है, ठीक है। एक है सैंस और एक है सेरिफ। तो आप लोगों ने सैंस और सेरिफ को नाम सुना है कभी? सैंस फॉन्ट, सेरिफ फॉन्ट, किसने सुना है? एक बार देखूं, मुझे चैट में बताओ, सुना है किसी ने सैंस फॉन्ट, सेरिफ फॉन्ट? नहीं सुना तो मैं बताता हूँ, ठीक है। सुना है? हाँ या ना चैट में लिखिए, अगर ना है तो ना लिख दीजिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं। यूज किया है, ओके। सुना नहीं है, ठीक है। सैंस और सेरिफ, ये दो टर्म्स हम लोग यूज करते हैं फॉन्ट को एक्चुअली आइडेंटिफाई करने के लिए कि फॉन्ट होगा कैसा। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं, मेरा जो फॉन्ट अभी मैं यूज कर रहा हूँ ये है टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। तो आप लोग अगर सैंस फॉन्ट नाम का कुछ सर्च करो, स्ट्रोक्स का कुछ डिफरेंट, हाँ मयूर जी, एकदम मयूरी, सॉरी। तो स्ट्रोक्स के कुछ डिफरेंस रहते हैं, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर सर्च करूँ सैंस फॉन्ट, ठीक है, सैंस फॉन्ट कैसा दिखता है, देखिए सैंस फॉन्ट, ये अगर मैं ओपन कर पाऊँ इमेज, अगर मुझे बड़ा दिखे, यहाँ पे कहा गया, ये सैंस हम लोग बोलते हैं, मतलब सैंस सेरिफ है, पर सैंस हम लोग बोलते हैं उन फॉन्ट्स को जिसके अंदर बाहर कोई स्ट्रोक नहीं होता। जैसे स्ट्रोक्स मतलब, देखो सेरिफ को देखो, ये सेरिफ फॉन्ट है जिसके अंदर ए जो है इसके बाहर साइड पे जहां जहां गोल किया हुआ है वहां पे कुछ अलग से स्ट्रोक्स दिए हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेरिफ, ठीक है। जिस फॉन्ट के अंदर ऐसे स्ट्रोक्स बाहर की तरफ बढ़े हुए नहीं होंगे उसको हम लोग बोलते हैं सैंस फॉन्ट, ठीक है। सैंस या फिर सैंस सेरिफ दोनों को मिला के एक्चुअली में सैंस ऐसा एक स्मूथ फॉन्ट बनता है। लेकिन सेरिफ को अगर आप लोग देखो, इसके बाहरी तरफ कुछ एक्स्ट्रा एजेस है, ठीक है, जो देखने में कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी मॉडर्न नहीं लगता, इसीलिए इसको हम लोग हमेशा यूज नहीं करते। इसको हम लोग बोलते हैं सेरिफ, इसको बोलते हैं सैंस सेरिफ। तो अगर मैं अभी अभी दिखाऊं, ये जो टेक्स्ट मैं यूज कर रहा हूं अपनी वेबसाइट में, ये कौन सा वाला टेक्स्ट है, कौन बता पाता? ये सैंस है कि सेरिफ है? ये कौन सा वाला फॉन्ट है? सैंस फॉन्ट है कि सेरिफ फॉन्ट है? समझ में आया? इसको हम लोग बोलते हैं सेरिफ फॉन्ट। क्यों? क्योंकि ये जो फॉन्ट है ये किस फैमिली के अंदर आता है? ये सेरिफ फैमिली के अंदर है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ये जो फॉन्ट है इसके अंदर देखिए थोड़े थोड़े एजेस बाहर की तरफ है, इसीलिए टाइम्स न्यू रोमन जो फॉन्ट है वो सेरिफ टाइप का फॉन्ट है, ठीक है। आप लोग जहां सीएसएस में अप्लाई करोगे तो उसका सेरिफ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी बाद में देखेंगे, बहुत ज्यादा ठीक है हो रहा है, एक सेकंड। अभी सैंस और सेरिफ में हम लोगों ने डिफरेंसेस देख लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे वेबसाइट में, ये जो वेबसाइट है हमारा, इसके अंदर इस फॉन्ट को हम लोग चेंज करेंगे। ये बहुत गंदा दिख रहा है, एक सेकंड मैं इसको जरा ठीक करूं। मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर और कलर को हटाना चाहूंगा, ठीक है, और बॉर्डर को भी मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ। सेव करूँ, ओके, थोड़ा अच्छा दिख रहा है अभी। इसका एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट को। ओके, अभी सबको अच्छे से दिख रहा है, नोटिस हो रहा है सबको? ओके, अभी हम लोग यूज करेंगे हमारी वेबसाइट में कुछ कस्टम फॉन्ट्स, मतलब बाहर से हम लोग कुछ फॉन्ट्स लाएंगे अपने वेबसाइट में, उसको यूज करेंगे। कहाँ से यूज करेंगे? ऑटोमेटिकली जावा मतलब सीएसएस के अंदर हमें एक फॉन्ट फैमिली नाम का प्रॉपर्टी मिलता है हर एक टेक्स्ट टैग के अंदर। इसको आप लोग टेक्स्ट पे ही अप्लाई करोगे, जाहिर सी बात है। फॉन्ट फैमिली को अगर आप लोग लिखते हो यहाँ पे इस H1 टैग के अंदर, मैं लिखता हूँ फॉन्ट स्पेस फैमिली। फॉन्ट फैमिली लिखने के बाद आपको यहाँ पे VS कोड बहुत सारे ऑप्शंस देगा, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेगा। इसमें से आपको जो पसंद है वो फॉन्ट आपका अगर प्रेफरेबल है वो आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पर सपोज, मुझे यहाँ पे इस फॉन्ट में से पहला जो फॉन्ट है कुरियर न्यू, ठीक है, इसको अगर मैं क्लिक करूं, देखिए इतना बड़ा मेरा फॉन्ट है, ठीक है। इसको आपको लिखना पड़ेगा, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो फॉन्ट अप्लाई नहीं होता कभी कभी, ठीक है। ये कुरियर न्यू रोमन, ये एक फॉन्ट फैमिली के अंदर आता है, ठीक है। ये प्रोबेबली सैंस सेरिफ है, देखते हैं। सेव करूंगा, नहीं ये सेरिफ फॉन्ट है, ठीक है। अगर आप लोग इसको अप्लाई करते हो तो आपके जो वेबसाइट है उसके अंदर फॉन्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मैंने कैसे किया फिर से दिखाता हूं। मैं लिखूंगा फॉन्ट स्पेस या फिर डैश फैमिली। फैमिली लिखने के बाद VS कोड आपको बहुत सारे सजेशंस देगा। अगर आपको
आप किसी भी तरह ये सजेशन मिस कर देते हो तो आपको सजेशन फिर से कहाँ से मिलेगा? आप एक काम करो, सपोज मुझे सजेशन मिस हो गया मेरे से, अभी मैं जहां भी क्लिक करूंगा ये सजेशन मुझे नहीं दिखाएगा, मैं इसका क्या करूं, फिर कैसे सजेशन लाऊं? ये जो कोलन आपको दिख रहा है, कीबोर्ड से जस्ट बैक स्पेस करके आपको ये कोलन डिलीट करना है, करने के बाद फिर से कोलन डालो तो ये फिर से सजेशन देगा। ठीक है, अगर डिलीट कर दो फिर से कोलन दो तो फिर से ये सजेशन देगा आपको। तो इसमें बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, आपको जो फॉन्ट पसंद है यहाँ से जाके आप चूज कर सकते हो। इसमें गिने चुने कुछ फॉन्ट्स रहते हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन, इसको अगर मैं अप्लाई करूँ, ये सेरिफ फॉन्ट है, सेव करूंगा तो ये पहले जैसा ही दिखेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ब्राउजर में सेव्ड ही होता है। ठीक है, अगर मुझे टाइम्स न्यू रोमन यूज नहीं करना तो मैं क्या करूँ, फिर से मैं सजेशंस लाऊंगा, इसमें से सपोज फ्रैंकलिन गॉथिक मीडियम जो भी ये फॉन्ट है सेव करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। ये किस तरह का फॉन्ट है, कौन बता देखूं, सैंस है कि सेरिफ है ये वाला? ये जो फॉन्ट मैंने अप्लाई किया जिसका नाम है फ्रैंकलिन, अच्छा लिखा ही हुआ है, किसको पूछ रहा हूँ मैं, ये एक सैंस फॉन्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सैंस सेरिफ फॉन्ट है, क्योंकि इसके अंदर कोई एजेस बाहर की तरफ नहीं है, ये सारे राउंडेड एजेस है, मतलब कुछ मॉडर्न टाइप का फॉन्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सैंस सेरिफ फॉन्ट। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सैंस सेरिफ, ये फैमिली है। ठीक है, तो फॉन्ट ऐड करना, अभी आपने जस्ट कंप्यूटर के कुछ फॉन्ट्स ऐड किए, क्योंकि मेरे मैकबुक में इतने सारे फॉन्ट्स पहले से यूज किया, मतलब डाउनलोडेड है या फिर इसको एक्सेस कर पा रहा है भी इसको। अभी समझो, अगर आपको कोई और फॉन्ट ऐड करना हो, मतलब इन फॉन्ट्स के अलावा अगर कोई फॉन्ट आपको पसंद आए तो आप कहां से ऐड करोगे? इसके लिए मैं यूज करूंगा गूगल फॉन्ट्स। बाहर के कुछ फॉन्ट्स ऐड करके देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे अतरंगी फॉन्ट्स में दिखाऊंगा, सो गेट रेडी। ठीक है, हम लोग कौन से वाले वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल फॉन्ट्स। तो आप लोग गूगल पे जाओ, जाके यहाँ पे टाइप करो, गूगल पे मैं जाता हूँ, टाइप करो गूगल फॉन्ट्स। गूगल फॉन्ट्स पे आओ, यहाँ पे पहला जो वेबसाइट आपको दिख रहा है, सेरिफ है या सैंस सेरिफ, ये कैसे पता लगा है सर? मैंने अभी बताया सिमरन जी, राउंडेड एजेस, कुछ फॉन्ट्स ऐसे होंगे जिसमें ऐसे एजेस बाहर की तरफ नहीं होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो एल है, या फिर जो ये एल से ही देखिए, यहाँ पे एल के चारों तरफ एक एज बाहर की तरफ है। ठीक है, हर एक एज में देखिए थोड़ा बहुत बाहर की तरफ है ये एज, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेरिफ फॉन्ट। ठीक है, जिसके एजेस बाहर की तरफ होते हैं थोड़ा बहुत, देखिए हर एक टेक्स्ट को आप लोग नोटिस करो, तो हर एक टेक्स्ट में ऐसे एजेस बाहर की तरफ होंगे ही होंगे। बट अगर मैं यहाँ पे कोई सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज करूँ या फिर सैंस फॉन्ट यूज करूँ, तो आप लोग देखो ये शायद एक सैंस सेरिफ है, यस। इसका देखो कोई भी फॉन्ट, मतलब कोई भी लेटर के चारों तरफ कोई एज बाहर की तरफ नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग सैंस सेरिफ बोलते हैं। ये दो फैमिलीज, मतलब दो कैटेगरीज में इसको बटा हुआ है ये, एक सैंस एक सेरिफ। ठीक है, समझ में आया हाँ या ना? एक बार बता दीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। तो हम लोग देख रहे थे गूगल फॉन्ट्स। गूगल फॉन्ट्स के अंदर आप लोग जाओ, ये जो वेबसाइट आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करो। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद मैं थोड़ा जूम इन करूं, इसके अंदर आपको बहुत सारे फॉन्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे रोबोटो। ये कुछ फॉन्ट्स के अतरंगी नाम होते हैं तो मैं लेना नहीं चाहूंगा, किसी को हर्ट हो जाएगा, सो डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारे फॉन्ट्स यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये वाला फॉन्ट पिछले दिनों दिखा रहा था, तो ये वाला फॉन्ट मैं यूज करना चाहता हूँ सपोज। तो इस फॉन्ट को मैं अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट कैसे करूँ? मैं इस फॉन्ट पे क्लिक करूंगा, ये शायद एडेड है ऑलरेडी, मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर इस फॉन्ट के बारे में आप थोड़ा बहुत और पढ़ सकते हो कि इसका जो फॉन्ट वेट है वो कितना होता है, ये मैंने पिछले दिन दिखाया था। ठीक है, इसका एक ही फॉन्ट वेट है, वो है 400। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से जाके थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। लेकिन इसको अगर आपके वेबसाइट में इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे देखो एक गेट फॉन्ट नाम का एक बटन है, दिख रहा है सबको गेट फॉन्ट, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ खरीदते हो वैसे ही यहाँ पे मुझे ऑलरेडी मैंने एक फॉन्ट ऐड करके रखा था, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये जो फॉन्ट है इसको मैंने कार्ट में ऐड कर लिया, जैसे अपने ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ भी खरीदते हो वैसा ही सिस्टम है। तो यहाँ पे जाके आपको चेक करना है, दो बटन्स मिलेंगे। पहला वाला है गेट एम्बेड कोड, सेकंड है डाउनलोड ऑल। पहला वाला है गेट एम्बेड कोड, सेकंड वाला है डाउनलोड ऑल। मुझे गेट एम्बेड कोड करना है, क्योंकि मैं डाउनलोड करके कुछ करना नहीं चाहता, मुझे इंस्टॉल नहीं करना ये फॉन्ट, मुझे जस्ट इसका एम्बेडेड कोड चाहिए, क्योंकि मैं कोड पे कर रहा हूँ ये सब। ठीक है, सिंपल समझो। क्लिक करो इस पे। क्लिक करने के बाद एक और पेज ओपन होगा आपके सामने। क्या होगा? एक और पेज आपके सामने ओपन होगा। तो आपको यहां से कुछ चीजें ढूंढनी है। जैसे पहली चीज जो है, यहाँ पे देखो दो रेडियो बटन है हमारे पास, दो रेडियो बटन है। पहला वाला लिंक टैग, एक लिंक टैग आपको दिख रहा है, दूसरा वाला एक इंपोर्ट, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, बट हम लोग यूज करेंगे लिंक। लिंक टैग हमने पढ़ा है कि नहीं, हाँ या ना? चैट में लिखो।
लिंक टैग हमने पढ़ा है कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी, टाइम नहीं है, मुझे फॉन्ट्स भी एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। हमने पढ़ा है, कब पढ़ा है, सीएसएस को लिंक करने टाइम, ठीक है। मैं फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे कहाँ गया मेरा वीएस कोड, वीएस कोड, यहाँ पे देखो index.html में ये लिंक टैग मैंने यूज किया था। मैंने जब लिंक टैग यूज मैंने किया था तब मैंने एक चीज बोली थी, याद है, कि लिंक टैग हम लोग जस्ट सीएसएस को लिंक करने के लिए यूज नहीं करते, इसका एक और काम है, मतलब एक और नहीं, बहुत सारे काम है। तो उसमें से एक और काम हमारे पास जो आता है वो है एक फॉन्ट को लिंक करना, इसका भी काम लिंक टैग से ही हो जाएगा। आप लोग देखो ये जो लिंक टैग है इसके अंदर रेल जो है, रिलेशनशिप जो है वो एक क्या लिखा हुआ है, एक बार देखता हूँ। रिलेशनशिप जो है इसके अंदर वो है प्री कनेक्ट, ठीक है। ये एक अलग तरह का रिलेशनशिप, ये क्या, ये स्टाइल शीट नहीं है, ये एक प्री कनेक्ट नाम का रिलेशनशिप है। इसमें प्री कनेक्ट मतलब आई गेस फॉन्ट, मतलब जब HTML लोड होगा उससे पहले फॉन्ट डाउनलोड हो जाएगा, ऐसा कुछ सिस्टम है, ठीक है, इसीलिए इसको प्री कनेक्ट बोलते हैं। इसके अंदर एक और देखिए लिंक टैग है जिसके अंदर एक रेल जो है उसमें स्टाइल शीट लिखा हुआ है, मतलब क्या, ये वाला जो लिंक टैग है वो एक सीएसएस का टैग है, मतलब ये कुछ बाहर के सीएसएस इंपोर्ट कर रहा है हमारे वेबसाइट में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लिंक टैग को, पूरा जो लिंक टैग आपको दिख रहा है, ये जो एम्बेड कोड इन हेड ऑफ योर HTML, ये जो लिंक टैग सिलेक्टेड है इसको मैं कॉपी करूंगा, जस्ट कॉपी कोड, ठीक है। कॉपी कोड पे क्लिक करो, करने के बाद कोड कॉपीड आएगा। अभी आपका काम आता है HTML के अंदर, जाओ लिंक टैग को हम लोग कहां ऐड करते हैं, कौन बता पाता है, देखता हूं। लिंक टैग हम लोग कहां ऐड करते हैं बताइए, किस टैग के अंदर ऐड करते हैं, मैं ये पूछ रहा हूं। जाहिर सी बात है हेड टैग के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी लिंक टैग देखिए यहाँ पे यूज करके रखा है। तो मैं क्या करूंगा, इस लिंक टैग के पहले या बाद, कहीं भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो, मैं इसके बाद ही यूज करूंगा। जो टैग मैंने, सॉरी, जो टैग्स मैंने कॉपी किए थे गूगल से, गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट से, ये वाला, इसको फिर से कॉपी करूंगा, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, जस्ट ये कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी पेस्ट करने के बाद अगर आप इसको सेव करो, अब वेबसाइट पे वापस जाओ, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। ये फॉन्ट कुछ ऐसा दिखता था, ये कुछ अतरंगी सा फॉन्ट, लेकिन मेरे वेबसाइट में क्या ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि एक और चीज मुझे यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है। एक और स्टेप है हमारा, क्या स्टेप है, वो स्टेप है, देखिए नीचे थोड़ा स्क्रॉल करो, यहाँ पे एम्बेड जो कोड हमने किया उसके नीचे ही एक सीएसएस का क्लास बना हुआ है, मतलब सीएसएस का कुछ कोड है। इसमें से आपको ये सारी चीजें, या फिर ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है, ठीक है, फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, इसको कॉपी करो, ठीक है। जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट है, जस्ट फॉन्ट फैमिली जो प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है, उसको कॉपी करो, अभी होगा गौरव जी, डोंट वरी। ये जो फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है, इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद अपने H1 टैग में डाल दो, फॉन्ट फैमिली जो मैंने कॉपी किया गूगल फॉन्ट से, H1 टैग के अंदर मैंने जहां कुछ प्रॉपर्टीज यूज करके रखी है, वहां पे जाके इसको ऐड कर दो। अभी मैंने अभी तक कोड सेव नहीं किया, अगर मैं सेव करता हूँ, देखते हैं काम करता है कि नहीं। सेव करूंगा, देखो ये मेरा फॉन्ट अप्लाई हो गया, ठीक है। ये जो फॉन्ट है हमारा, ये अप्लाई हो गया। ये कुछ फटाफटा क्यों दिख रहा है मैं बता दूं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक फॉन्ट वेट अप्लाई करके रखा है। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं, अभी थोड़ा बहुत ठीक है, मुझे शायद यहाँ पे और भी कुछ चीजें ऐड करनी है, बट अभी समझ लो मेरा जो फॉन्ट है वो ऐड हो गया है। इसको आप लोग अच्छे से कहाँ देख पाओगे, मैं अगर मेरा जो बॉडी टैग है उसको अगर मैं थोड़ा डार्क कलर कर दूं तो आपको अच्छे से दिखेगा। बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ सपोज ग्रे, अभी देखो ये अच्छे से दिख रहा है। मेरा जो फॉन्ट है वो मेरे वेबसाइट में ऐड हो गया। कितने स्टेप्स हमने किए, जैसे आप लोग ई कॉमर्स वेबसाइट पे कुछ बाय करते हो, ठीक है, वैसा ही स्टेप है। गूगल फॉन्ट्स पे जाओ, पहले से मैं बता रहा हूँ, सुन लो। गूगल फॉन्ट्स पे जाओ, कोई भी पसंदीदा फॉन्ट आपको अगर पसंद है, आप लोग सर्च भी कर सकते हो या फिर कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। मैं जैसे इस फॉन्ट को मैंने चूज किया था, क्लिक करूंगा, करने के बाद ये वाला पेज हमारे सामने ओपन होगा। यहां से मैं करूंगा गेट फॉन्ट के बाद गेट एम्बेड कोड, ठीक है, इस पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे आपको लिंक टैग्स दिखेंगे और जो फॉन्ट फैमिली है वो दिखेगा। तो पहले इसको कॉपी करके अपने HTML के हेड में ऐड कर दो, ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐड कर दो। मैं फिर से ऐड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और जो फॉन्ट फैमिली आपको दिख रहा है, ये एक CSS का प्रॉपर्टी है, तो जाहिर सी बात है इसको हम लोग CSS में अप्लाई करेंगे। मैं इसको कॉपी करूंगा, करने के बाद जहां मर्जी आप लोग इसको ऐड कर दो। जैसे मैंने H1 टैग के अंदर, H1 जो सिलेक्टेड है उसके अंदर मैंने ऐड किया है। मैं फिर से ऐड कर देता हूँ, सेव करूंगा, तो मेरा जो फॉन्ट है वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा हमारे वेबसाइट के अंदर। इतना ज्यादा सिंपल है आपको फॉन्ट ऐड करना, मतलब कोई भी फॉन्ट ऐड करना।
फोन में कैसे करें, कैसे निकालेगा, फोन में क्या निकालेगा? फोन में भी प्रोसेस सेम है, फोन में अगर कोई कोड कर रहा है तो उसका भी प्रोसेस सेम है, आपको भी कॉपी पेस्ट ही करना है, ठीक है। ट्राई करो, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, ठीक है। हैंड रेस कर दीजिए, समझ में आ गया होगा। हैंड रेस कीजिए, मैं लोअर कर देता हूँ, अभी हैंड रेस करो, समझ में आ गया। इतना ही आसान है किसी फॉन्ट को अपने वेबसाइट में ऐड करना, कोई भी फॉन्ट, कोई भी, बेट कोई भी। यहाँ पे आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगे उस फॉन्ट को ऐड करो अपने वेबसाइट में, कोई भी फॉन्ट। कुछ नेटिव फॉन्ट्स भी यहाँ पे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे वेबसाइट विजिट किए होंगे जहाँ पे कुछ टेक्स्ट आपको दिखता नहीं होगा, या फिर कुछ बॉक्स 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 आता है, क्यों? क्योंकि वो फॉन्ट आपके कंप्यूटर पे या फिर आपके ब्राउजर में इंस्टॉल्ड नहीं है, इसीलिए। आप अगर बाहर से कोई फॉन्ट ऐसे सीडीएन के थ्रू, इसको हम लोग बोलते हैं एक सीडीएन, ये जो हमारा है, ये जो मैंने ऐड किया, इसको हम लोग बोलेंगे एक सीडीएन। सीडीएन मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। इसकी मदद से जब हमारा वेबसाइट लोड होगा, ऑटोमेटिकली ब्राउजर के अंदर ये सारी चीजें लोड हो जाएंगी या फिर डाउनलोड हो जाएगा। क्या होगा इससे? आपका फॉन्ट अगर कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड नहीं भी है, ठीक है, ये फॉन्ट आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड होगा, ये मुझे पता है नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर में ऐसी फॉन्ट्स इंस्टॉल्ड नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली लोड होकर वो वेबसाइट आपको दिखा देगा। ये सबसे बेस्ट उपाय है किसी भी फॉन्ट को अपनी वेबसाइट में ऐड करने के लिए। आपका वेबसाइट हैवी भी नहीं होगा, ठीक है, आपका जो फॉन्ट होगा वो बाहर से आएगा, तो ये एक मतलब विन विन सिचुएशन है, समझ लो ऐसा। आप लोग चाहो तो यहाँ से कोई भी फॉन्ट उठाओ, कोई भी अतरंगी फॉन्ट आपको दिखे, कुछ भी उठा लो, उठा के चेक करो कि काम कर रहा है कि नहीं। जैसे मेरे कुछ पर्सनल फेवरेट फॉन्ट्स में बता दूं, ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग वेब डेवलपमेंट करोगे तो आपको ये लगेगा, काम में आएगा। अगर कोई पेन और पेपर लेके बैठा है तो आप लोग लिख लो, पहला वाला है डीएम सैंस। पहला वाला जो फॉन्ट है ये है डीएम सैंस, ठीक है। ये फॉन्ट आप लोग देखो, बहुत ही प्रीमियम फॉन्ट है, बहुत प्रीमियम फॉन्ट है ये। मोस्टली अभी हर एक वेबसाइट में यूज हो रहा है, ठीक है। हमें अगर चाइनीज लैंग्वेज में वेबसाइट बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? ऐसा ही सिस्टम है, चाइनीज लैंग्वेज का फॉन्ट ऐड करो अपने वेबसाइट, अपने एचटीएमएल में, फिर चाइनीज का जो कंटेंट ऐड कर दो, वो उस फॉन्ट में आ जाएगा। बट फॉन्ट्स एक्चुअली में ASCII कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो हर एक लैपटॉप में, हर एक कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल्ड होती हैं। अगर चाइनीज लैंग्वेज का अगर कोई फॉन्ट आपको चेंज करना है तो आपको ऐसे फॉन्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा। बट आप लोग अगर जापानीज भी लिखोगे अपने VS कोड के अंदर तो आपको वो दिखा देगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे बांग्ला लिखूं, ठीक है, मैं यहाँ पे बांग्ला लिखता हूँ, मेरे कंप्यूटर में मैक है, ठीक है, एप्पल का सिस्टम है, इसमें बांग्ला कहाँ से आएगा? तो मैं अगर इसमें लिखूं, एक और H1 टैग बनाता हूँ, सपोज मैं बांग्ला लिखता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ बांग्ला, यस, नमस्कार, हंसना नहीं कोई, ठीक है, नमस्कार, ठीक है। यहाँ से मैं करता हूँ, नमस्कार मतलब होता है हेलो, ओके। तो यहाँ से एक नमस्ते का सिंबल दे देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मेरे वेबसाइट में वापस जाऊँ, देखिए, सेव करूंगा, तो यहाँ पे नमस्कार लिख के आ जाएगा। क्यों? यहाँ पे तो मेरे वेबसाइट में ये ऐड नहीं था, कोई मैक ओएस में अभी तो बंगाली सपोर्ट आ गया है, बहुत सारे लैंग्वेजेस ऐसी होंगी जो आपके मैक ओएस में या फिर आपके विंडोज में सेव्ड नहीं है, तब आपको बाहर के फॉन्ट्स ऐड करने पड़ेंगे। समझ में आया पवन जी? हाँ या ना? चाइनीज तो ऑब्वियसली होगा इसमें, ठीक है, तो चाइनीज को तो लेके कोई चिंता नहीं है, चाइनीज नहीं, उसको मैंडरिन बोलते हैं। सर अगर हम पर लैंग्वेज आती ना हो तो वो तो फिर भगवान भरोसे, आपको गूगल ट्रांसलेट यूज करना पड़ेगा। पंजाबी, पंजाबी नहीं, मुझे नहीं आती, तो पंजाबी हाँ, नेटिव लैंग्वेज मैकओएस में शायद सपोर्ट भी है पंजाबी का, तो आप लोग पंजाबी लिख भी सकते हो, विंडोज में भी है शायद। हिंदी तो ऑब्वियसली होगा, हिंदी के लिए आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप लोग कर सकते हो यहाँ से। अभी ये मैं जो बता रहा था, जो फॉन्ट्स मुझे पर्सनली पसंद है, दो फॉन्ट्स के नाम मैं बता देता हूँ, ये लिख लो, ये आपके काम आएगा वेब डेवलपमेंट की जर्नी में। अगर कोई वेबसाइट आपका बन रहा है, आप अगर कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो आपको ये दो फॉन्ट्स याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉन्ट्स बहुत ज्यादा प्रीमियम है। पहला वाला फॉन्ट है डीएम साइंस, बहुत प्रीमियम फॉन्ट है, ठीक है। इसको आप लोग चेक करो, ये अगर किसी वेबसाइट में एडेड है तो वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली प्रीमियम दिखता है, ठीक है। ये बहुत सारी वेबसाइट्स में अभी यूज हो रहा है। नेक्स्ट, एक फॉन्ट का नाम मैं बता रहा हूँ, ये फॉन्ट का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, आई गेस क्या नाम था, ग्रोटेस्क, क्या नाम था उसका, ग्रोटेस्क, क्या ग्रोटेस्क था, याद नहीं आ रहा, कोई ग्रोटेस्क नाम का फॉन्ट था, ठीक है, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा। बट इंटर नाम का एक फॉन्ट है, इंटर को भी चेक करो, इंटर भी बहुत अच्छा फॉन्ट है। सर्च बबलू
बबलू कौन सा, कहाँ पे बबलू फॉन्ट? नहीं है। कुछ भी आप लोग अगर ट्राई करना चाहो यहाँ से जाके फॉन्ट्स अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। रीजनल फॉन्ट्स भी यहाँ पे हैं, बंगाली, चाइनीज, जैसे यहाँ पे जापानीज फॉन्ट है ये, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ये देखिए पॉपिंस का हिंदी वर्जन भी आ गया है, तो हिंदी भी आप ट्राई कर सकते हो यहाँ से। फिर और भी बहुत सारे फॉन्ट्स यहाँ से जाके आप लोग चेकआउट करो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? हाँ या ना बता दो, नेक्स्ट सेक्शन में आगे बढ़ू फिर। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है उसके अंदर है विद और हाइट। विद और हाइट दोनों का मतलब क्या होता है? आपने कभी ना कभी मैथ्स में तो किसी रेक्टेंगल का एरिया, किसी सर्कल का सर्कमफेरेंस, ऐसी चीजें तो कभी ना कभी कैलकुलेट की ही होंगी। तो एक रेक्टेंगल का अगर एरिया आपको कैलकुलेट करना है तो उसके अंदर आपको दो प्रॉपर्टीज मैंडेटरी था। क्या था? विद और हाइट, मतलब कितना लंबा है कितना चौड़ा है, बस और कुछ नहीं। तो सीएसएस के अंदर अगर आपको कोई एलिमेंट विद और हाइट अगर आपको उसको मतलब उसको अगर प्रोवाइड करना है तो आपको विद और हाइट प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। जैसे विद और हाइट हमने कहाँ देखा था? इमेज के अंदर, क्योंकि इमेज के अंदर एक विद और हाइट होता है बाय डिफॉल्ट। उसको अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो तो तभी मैंने दिखाया था विद और हाइट एट्रीब्यूट से आप लोग उसको कर सकते थे। बट अभी मैं जो दिखा रहा हूं वो है विद और हाइट प्रॉपर्टी, ठीक है। उसको हम लोग कहां से ऐड करेंगे? सपोज मैं यहां से इसको रिमूव कर देता हूं, ये फॉन्ट हमारा ऐसा ही रहे, अच्छा लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक इमेज टैग लेता हूँ, ठीक है। ये जो मेरा बॉडी है इसके अंदर मैं एक इमेज टैग लेता हूँ, इसके अंदर मैं प्लेस होल्डर इमेज यूज करूंगा। बार बार इमेज लाना मुझे पसंद नहीं है। प्लेस होल्ड डॉट को स्लैश सपोज 500 बाई 500 का इमेज मुझे चाहिए, सेव करूंगा, आ गया, ठीक है। इसके अंदर ऑल्ट भी कुछ ऐड कर देता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। अभी इस इमेज को अगर हम चाहें तो इसके हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसका हाइट और विड्थ कितना है? 500 बाई 500। अगर आपको दिख रहा है तो ये 500 पिक्सल बाई 500 पिक्सल का एक इमेज है। अगर आप लोग चाहो इस इमेज टैग के हाइट और विड्थ को इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। कैसे? ये आप लोग फोर्सफुली कर रहे हो, ओरिजिनल साइज को आप लोग ऑल्टर कर रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इमेज टैग को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो IMG लिखूंगा, लिखने के बाद सेकंड ब्रैकेट ऑब्वियसली, इसके अंदर मैं लिखूंगा विद के अंदर अगर मैं लिखूं 100 पिक्सल, सेव करूंगा, तो मेरा जो इमेज है वो 100 पिक्सल का हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो ये 500 बाई 500 का था, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। इसमें इमेज लगा सकते हैं क्या? हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप चाहो तो इमेज के विद और हाइट को चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मैं हाइट चाहूँ, हाइट सपोज मैं 500 पिक्सल का ही रखना चाहता हूँ, तो अभी एक चीज नोटिस करो, ये मेरा हाइट मैंने चेंज किया बट इमेज हमारा इतना ही छोटा रह गया। क्यों? इमेज का जो एक्चुअल हाइट है वो चेंज हो गया। अगर मैं इमेज पे अगर बॉर्डर अप्लाई करूं, देखते हैं होता है कि नहीं। आई कुड बी रॉन्ग, ठीक है, मैं वादा नहीं करता। सॉलिड सेव करता हूं, देखिए मेरा जो इमेज है वो एक्चुअली में 100 पिक्सल विद और 500 पिक्सल हाइट का हो गया है। यहाँ पे देखो ये बॉक्स नोटिस करो, बट इमेज जो एक्चुअल इमेज है वो तो 500 बाई 500 एक स्क्वायर इमेज है। अगर मुझे इस इमेज को इसमें फिट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो विद है इसको 100 करना पड़ेगा और इसको 500 करना पड़ेगा। देखिए अब मुझे 100 बाई 500 का एक इमेज दिख रहा है। क्लियर? इमेज के विद और हाइट को आप लोग ऐसे ऑल्टर कर सकते हो। ये है एक विद और हाइट प्रॉपर्टी। समझ में आया? हाँ या ना? देखिए थोड़ा जूम इन कर लें। समझ में आया? हाँ या ना बता दो जल्दी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक मार्जिन, ठीक है। मार्जिन क्या करता है अभी बताता हूं। इसमें कोई इमेज लगा के बताओ, किस में? पवन जी किस पे इमेज लगाऊं बताओ। ओके, आप बताते रहो तब तक मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है मार्जिन और पैडिंग। मार्जिन और पैडिंग क्या काम करता है? मार्जिन से हम लोग एक्चुअली में दो एलिमेंट्स के बीच में या फिर दो टैग्स के बीच में हम लोग थोड़ा गैप प्रोवाइड करते हैं। अच्छे से सुनना, दो टैग्स है आपके पास। सपोज मेरे पास ये एक इमेज टैग है, इसको मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ, बहुत गंदा लग रहा है देखने में। 100 बाई 500 का इमेज शायद ही कहीं यूज होता होगा, मैं इसको 500 बाई 500 ही कर देता हूँ। सर आपने ये ब्लैंक इमेज कैसे लगाई थी? ये मैंने पिछले दिन बताया था। आप अगर ये एक CDN है, ठीक है, इसको भी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क ही बोलते हैं। ये अगर यूज करोगे आप किसी इमेज के SRC में, तो आप लोग कस्टम कोई विद और हाइट का एक प्लेस होल्डर इमेज ऐड कर पाओगे। मतलब उस इमेज में कुछ दिखेगा नहीं, उस इमेज में कुछ होगा नहीं, जस्ट वो एक इमेज होगा, उसका विद और हाइट आप लोग यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। 500 बाई 500 डायरेक्ट URL के थ्रू।
तो आप लोग इसको ट्राई करके देखो, आपके HTML में वो आ जाएगा। ये मैंने बहुत पहले बताई थी, मैंने दे दिया चैट में, देख लीजिए। ठीक है, तो अभी मैं जो बता रहा था, सपोज मेरे पास एक और इमेज टैग है, मैं इसको कॉपी करूंगा, पेस्ट करता हूँ। देखो ये जो मेरे पास 2 इमेज टैग है, इसके अंदर छोटा सा थोड़ा सा गैप है। देखो सॉरी ये नहीं, ये जो इमेज टैग है इसके अंदर थोड़ा सा गैप है, ज्यादा नहीं है, देखो थोड़ा सा। अगर मैं चाहूं इन 2 इमेजेस में गैप बढ़ा भी सकता हूं, इसको कम भी कर सकता हूं। कैसे? मैं यूज करूंगा मार्जिन प्रॉपर्टी। ये मार्जिन यहाँ पे लिखा हुआ है, गैप बिटवीन 2 एलिमेंट्स। ठीक है, मार्जिन यूज करो, किसी भी 2 एलिमेंट के बीच में या फिर 4 एलिमेंट्स के बीच में आप लोग मार्जिन प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इमेज टैग में मार्जिन देना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें कलरफुल इमेज सिलेक्ट करके बताओ, वो आप लोग कर लो। ठीक है, मैं जस्ट प्लेस होल्डर यूज कर रहा हूँ क्योंकि इमेज सिलेक्ट करना बहुत हेक्टिक टास्क है। ठीक है, आप लोग कुछ भी खुद से सिलेक्ट करो, अभी मैं जस्ट डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, ये समझो पहले। देखो ये इमेज के बीच में गैप बहुत कम है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ इस इमेज टैग को पहले सिलेक्ट करूंगा, इसके अंदर यूज करूंगा मार्जिन। मार्जिन लिख के अगर आप इसमें कोई पिक्सल का वैल्यू देते हो, सपोज मैं इसमें 30 पिक्सल का वैल्यू दे रहा हूँ, अगर मैं 30 पिक्सल का वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं इसको सेव करूँ, देखो ये इमेज, दोनों इमेज एक दूसरे से 30 पिक्सल इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक मार्जिन। मार्जिन बाहर की तरफ अप्लाई होता है, मतलब ये जो हमारा इमेज है इसके चारों तरफ एक इन ट्रांसपेरेंट स्पेस बन जाएगा, जो हमें दिखेगा नहीं बट वो वहां पे होगा। ठीक है, ये एक ट्रांसपेरेंट स्पेस बन गया हर एक इमेज के चारों तरफ, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से थोड़ा बिछड़ गए। सिंपल ऐसे समझो, ये बाहर की तरफ अप्लाई होता है। मार्जिन हमेशा किसी भी एलिमेंट के बाहर की तरफ अप्लाई होता है। ठीक है, पैडिंग नेक्स्ट है हमारे पास। पैडिंग, पैडिंग कहां अप्लाई होता है? गैप बिटवीन 2 एलिमेंट्स, मतलब मार्जिन बाहर की तरफ अप्लाई होता है। पैडिंग हमारा जो है वो किसी भी एलिमेंट के अंदर अप्लाई होता है। कैसे? अंदर कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग इसको, चलिए थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करता हूं मैं। अभी हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, सिंपल डिफ टैग का यूज करके हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे। अच्छे से देखना, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एक डिफ टैग। डिफ टैग के अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, सपोज लॉरेम, सेव करूंगा, ये हमारा टेक्स्ट आ गया। मैं एक काम करता हूँ, ठीक है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। डिफ टैग को मैं सिलेक्ट करके फिर मैं कुछ काम करता हूँ। डिफ टैग को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर पहले फॉन्ट साइज अप्लाई करता हूँ। फॉन्ट साइज में सपोज मैं कर रहा हूँ 50 पिक्सल, ये मेरा हो गया। ठीक है, 50 पिक्सल का मुझे टेक्स्ट दिख रहा है। अभी इस डिफ को मैं चाहूं तो एक स्क्वायर बॉक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। एक स्क्वायर बॉक्स क्या होगा, मैं इसमें एक विद अप्लाई करूंगा, विद सपोज 100 पिक्सल, या फिर नहीं 100 नहीं 400 पिक्सल। सेव करूंगा तो ये मेरा 400 पिक्सल का हो गया विद। तो इसीलिए देखिए टेक्स्ट मेरा थोड़ा साइड में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, इसीलिए विद को आप लोग अगर बढ़ाओगे, सपोज 600 पिक्सल में कर देता हूं, तो मेरा टेक्स्ट थोड़ा और साइड में चला जाएगा, क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट विद अप्लाई कर रहा है डिफ टैग के ऊपर। और अगर अब मैं चाहूं कि इसके अंदर एक हाइट भी अप्लाई करूं तो भी होगा, बट यहाँ पे मैं पहले एक बॉर्डर अप्लाई करना चाहूंगा। बॉर्डर सपोज 2 पिक्सल सॉलिड रेड, सेव करता हूं। अभी देखो हमारा जो डिफ टैग है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, एक बॉक्स। इसके अंदर आप लोग एक बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर क्या ऐड करना है, सपोज क्या ऐड करना है, मजेंटा, बहुत स्ट्राइकिंग कलर है। सेव करूंगा तो आप लोगों को ये कलर ऐसे दिख रहा होगा, बहुत ही स्ट्राइकिंग कलर है, बहुत ज्यादा तो दुख रहा है मेरा आंख। एक सेकंड, इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, और भी थोड़ा कम करना चाहिए, इतना। अरे चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है इसको थोड़ा पतला कर देते हैं। एक सेकंड, अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा, व्हाट द हेल, फिर भी नहीं दिख रहा, वाओ। अच्छा मैं बॉर्डर चेंज कर रहा हूँ, अरे यार मेरा भी दिमाग खराब। एक सेकंड, बैकग्राउंड कलर हम लोग कर रहे थे रेड। रेड के अंदर आप लोग चाहो तो ऐसे कलर को भी पिक कर सकते हो। ठीक है, ये VS कोड में नेटिव सपोर्ट है, देखिए ये आ गया। ठीक है, अभी ये एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे मैं जो बॉर्डर है इसको मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल सपोज, ये। और इसका जो बॉर्डर का वैल्यू वो रेडी रहने देते हैं। अभी देखो, अभी हमारे पास जो डिफ टैग है, ये एक डिफ टैग है, इसके चारों तरफ मैंने एक बॉर्डर दिया है, इसका एक बैकग्राउंड कलर है, और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये कैसा दिख रहा है, ये कार्ड की तरह बिहेव कर रहा है, या फिर ये कार्ड की तरह दिख रहा है। अभी एक चीज अच्छे से देखो यहाँ पे, क्या ये जो टेक्स्ट है हमारा, जिसके अंदर लॉरेन इप्सम का एक डमी टेक्स्ट लिखा है मैंने, ये हमारा जो डिफ टैग है उसका जो बॉर्डर है उसके बहुत साइड में देखो एकदम चिपका हुआ है। अच्छे से देखना, हर एक टेक्स्ट ये जो लेफ्ट साइड का बॉर्डर है इसके साथ एकदम चिपका हुआ है। दिख रहा है हाँ या ना, चैट में लिखो।
दिख रहा है, बहुत ज्यादा चिपका हुआ है, ये दिखने में बहुत गंदा लग रहा है। ठीक है, मुझे चाहिए ये जो टेक्स्ट है ये बॉर्डर से थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो मैं वो उसको कैसे करूंगा, मैं यूज करूंगा एक पैडिंग। क्या यूज करूंगा, एक पैडिंग प्रॉपर्टी यूज करूंगा। अगर मैं यहाँ पे पैडिंग अप्लाई करूं, PADDING पैडिंग, पैडिंग में अगर मैं लिखूं सपोज 10 पिक्सल, ज्यादा नहीं 10 पिक्सल, 10 पिक्सल लिख के मैं अगर सेव करूं, यहाँ पे नोटिस करना क्या होता है। सेव करता हूं, अभी देखो मेरा जो टेक्स्ट था वो थोड़ा सा साइड में खिसका है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। अगर मैं इसको थोड़ा और इंक्रीज करूं सपोज 20 पिक्सल, अभी देखो और थोड़ा सा खिसक गया साइड में। अगर मैं इसको और इंक्रीज करूं सपोज 50 पिक्सल कर देता हूं, अभी आपको अच्छे से दिखेगा। सेव करता हूं, अभी देखो हमारा डिफ टैग भी थोड़ा फैल गया है और ऊपर से मेरा जो टेक्स्ट है वो भी थोड़ा बीच में, मतलब साइड से एकदम बीच में आ गया है। सिंपली ऐसे समझो। आपको अभी देख के पता चल रहा होगा कि ये पैडिंग कहाँ अप्लाई हुआ है। ये जो पैडिंग है ये हमारे जो बॉर्डर है हमारे डिफ टैग का और हमारा जो एक्चुअल कंटेंट है उसके बीच में अप्लाई हुआ है। ये जो हमारा पिंक वाला सेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं एक पैडिंग, बीच में स्पेस देना। हर एक एलिमेंट के अंदर अगर आप लोग स्पेस प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप लोग यूज करोगे पैडिंग। ठीक है सर, अगर वर्ड्स के बीच में गैप इंसर्ट करना है तो वो सपोज उसको हम लोग बोलते हैं शायद, क्या बोलते हैं उसका एक अलग से प्रॉपर्टी आता है, उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। टेलविंड में उसको शायद बोलते हैं लीडिंग। मैं ज्यादा टेलविंड यूज करता हूँ इसीलिए मुझे सीएसएस का उस प्रॉपर्टी का नाम याद नहीं है। बस एक होता है लीडिंग और एक होता है लाइन हाइट, मुझे एक्चुअल में याद नहीं है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, मैं अगर देख के बताऊंगा कभी ना कभी। इनसाइड टॉप लेफ्ट राइट डाउन पर अप्लाई हुआ है गैप, यस सर। ये कौन सी सीएसएस है, ये एक्सटर्नल सीएसएस है। सीएसएस एक ही है बट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नली मेथड में। ठीक है सर, गैप प्रॉपर्टी नहीं, गैप तो वो दो एलिमेंट्स के बीच में आता है, गैप नहीं, लेटर के बीच में लेटर स्पेसिंग या फिर ऐसा कुछ होता है। सपोज लेटर स्पेसिंग मैं अगर सर्च करूं इन सीएसएस, हाँ लेटर स्पेसिंग नाम का ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, मगर अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं लेटर स्पेसिंग सपोज 10 पिक्सल, देखते हैं क्या होता है। सेव करूंगा, देखो हर एक टेक्स्ट के बीच में थोड़ा बहुत गैप आ गया। ठीक है, ये लेटर स्पेसिंग है, मुझे याद नहीं था बट इसको टेलविंड में शायद लीडिंग बोलते हैं, तो मैं टेलविंड ही ज्यादा यूज करता हूँ इसलिए मुझे याद नहीं है। लेटर स्पेसिंग बोलते हैं। ठीक है, नहीं सर आप टेलविंड बोल रहे हो ना, तब पूछ रहा हूँ कि ये कौन सी सीएस है। अच्छा नहीं, ये नॉर्मल हमारा वैनिला सीएस है। टेलविंड, उसको टेलविंड बोलते हैं, TAI, ये वाला, ये नहीं, ये वाला नहीं माय बैड। हम लोग यूज करते हैं टेलविंड, मैं जो यूज करता हूँ ये वाला टेलविंड CSS। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया उज्जवल जी आपका, बट ओके नो इशू। क्लियर, सब चंगा सी समझ में आया। पैडिंग मार्जिंग लिख दो, सब चंगा सी की नहीं। चंगा, ओके ठीक है सर। टेलविंड को पढ़ने का कोई रिसोर्स, मैं ही पढ़ाता हूँ, उसका रिसोर्स की क्या जरूरत। आप चाहो तो टेलविंड की वेबसाइट पे भी जाके भी बहुत कुछ पढ़ सकते हो, वहां से भी बहुत कुछ हो जाता है। बट उसको कैसे एक अच्छे वे में यूज करना है, कैसे उसका एक यूज केस है, उसको आपको अगर जानना है तो आपको किसी का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, वो भी एक चांस है, वो भी आप यूज कर सकते हो। ओके चलिए, लर्न कोडिंग पे मेरा भी एक वीडियो है टेलविंड को लेकर, आप लोग आप चाहो तो उसको भी ट्राई कर सकते हो, वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आया हाँ या ना, बता दो। फाइनली मैं पूछ रहा हूँ, सबको समझ में आ गया क्या क्या पढ़ा है आज। अगर कोई क्वेश्चन है एक बार हैंड रेस करके रखो, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। लिंक नहीं मिला कोड वाला, कौन सा वाला कोड, किस कोड, कौन सा कोड। लास्ट वाला कोड, लिंक, किस चीज का लिंक। मैंने तो कोई लिंक प्रोवाइड नहीं किया ललित जी। आप लोग लिखो समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना, चंगा सी की नहीं। सर मार्जिन की क्यों, मार्जिन की कौन सी वैल्यू होती है। मार्जिन में पिक्सल, VH VW और REM EM ऐसे वैल्यूज यूज करते हैं, सारे यूनिट्स हैं। ठीक है, उसको आप लोग बाद में पढ़ना। सर फिर हम ये CSS क्यों पढ़ रहे हैं जो हमें बाद में टेलविंड ही पढ़नी है, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। क्योंकि टेलविंड CSS का अगर आपको समझना है तो आपको यही CSS पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टेलविंड एक मेथड है, मतलब टेलविंड एक फ्रेमवर्क है CSS का।
उसमें सीएसएस सारे यही अप्लाई होते हैं, बस उसको यूज करने का टेक्निक अलग है, उसको यूज करने का मेथड थोड़ा अलग है, बाकी सब कुछ सेम है उसके अंदर। ये सीएसएस जो हम लोग सीख रहे हैं ये है बेस सीएसएस, एकदम वैनिला सीएसएस, इसका कोई तोड़ नहीं है, सब कुछ यही पे आके एंड होता है। टेलविंड सीएसएस भी यहाँ पे ही खत्म होता है, ठीक है, टेलविंड सीएसएस इसके ऊपर ही बना है। कोड मिल सकता है प्रैक्टिस के लिए, हाँ वो तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आज ग्रुप में दे दूंगा, डोंट वरी। आप लोग लिखो कैसा लगा क्लास, आप लोग लिखते रहो, मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ, एक सेकंड। ओके आई एम बैक गाइस, बोलिए। क्लास नहीं चल रही, हाँ क्लास खत्म हो गया, मतलब मैंने जस्ट म्यूट करके रखा था क्योंकि मेरा एक कॉल आ रहा था, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ते हैं किसने क्या लिखा है, कोड मिल सकता है, हाँ कोड आपको मिल जाएगा ललित जी, आज ही दे दूंगा, डोंट वरी। उज्जवल जी अमेजिंग क्लास था, सोम जी थैंक यू, बहुत मस्त, जस्ट लाइक धोनी स्टंपिंग, थैंक यू। क्लास नहीं चल, अच्छा ये तो हो गया, ओके। अभी बताओ कोई अगर क्वेश्चन हो माइंड में, थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। कौन कौन बात करना चाहता है एक बार हैंडल्स करके रखो, कौन कौन बात करेगा हैंडल्स। ठीक है, ओके। पवन जी है हमारे पास पहले, डिफ का कॉन्सेप्ट, सोम जी बोल रहे हैं डिफ का कॉन्सेप्ट। डिफ का कॉन्सेप्ट आपको मैंने जैसे दिखाया यहाँ पे, यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, मैंने जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये जो सेक्शन है इसको मैंने डिफ टैग में रैप करके रखा है, ठीक है। क्यों किया मैंने, ताकि इस छोटे से सेक्शन को मैं अलग से सीएसएस अप्लाई कर सकूं इस पे। यही डिफ का कॉन्सेप्ट होता है, डिफ को हम लोग यूज करते हैं छोटे छोटे, हमारा जो एचटीएमएल होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको अलग से स्टाइल करने के लिए। तो वही चीज देखिए मैंने यहाँ पे किया है, इस टेक्स्ट को मैंने जैसे बोला था एक बॉक्स बनाऊंगा मैं, तो इसको मैंने डिव में रैप किया, उसके अंदर मैंने कुछ सीएसएस अप्लाई किया, करने के बाद मुझे ऐसा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने डिव यूज किया है, उसको छोटे से पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। यही डिव है और कुछ नहीं। अब आपको अगर और स्टाइलिंग अच्छा करना है तो आपको डिव के अंदर भी थोड़े थोड़े डिव्स यूज करने पड़ेंगे, ये आपको बाद में समझ में आएगा जब आप लोग थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट बना लोगे, ठीक है। समझी, समझ में आया। थोड़ा बात कर लेते हैं सबसे, एक सेकंड। पहले है हमारे पास कौन है, उज्जवल जी, बोलिए उज्जवल जी। माइक मैंने ओपन कर दिया है, उज्जवल जी बात करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। और सर कैसे हो आप? मैं तो बहुत बढ़िया, आप। सर बढ़िया। सर मेरा क्वेश्चन सर फ्रीलांसिंग के ऊपर था हाँ बोलिए। कि सर फ्रीलांसिंग करे तो सर कहाँ से करे, कौन सी अच्छी फ्रीलांसिंग अगर वेबसाइट है? देखिए, फ्रीलांसिंग का मार्केट अभी बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, ठीक है। तो अगर आपको हाँ फ्रीलांसिंग जी। में अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे फाइवर में, जैसे मैं फाइवर पे वो काम करता हूँ, ठीक है। फाइवर पे अगर आप सोच रहे हो कि अभी फाइवर पे आ जाऊंगा फिर आज से ही काम मिल जाएगा, नहीं। फाइवर बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज्यादा, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स बैठे हैं जो मतलब 1000 5000 ऐसे भी मतलब प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है, फिर उसको सबमिट कर दिया है। तो अगर आपको, हाँ जी सर वो। मैं अगर रिकमेंड करूँ, सुन लीजिए एक बार, मैं अगर आपको रिकमेंड करूंगा आप एक बार अपवर्क चेक करो, ठीक है। अपवर्क नाम का एक वेबसाइट है, वो भी फ्रीलांसिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट है, बट वो थोड़ा अलग मेथड यूज करता है।
जैसे फाइवर पे क्या होता है, मैं वो भी बता देता हूँ। फाइवर पे जो क्लाइंट्स होंगे आपके, वो आपको आके हाँ प्रोजेक्ट्स जी। देंगे, ठीक है। अगर उनको आप पसंद आए तो वो आपको प्रोजेक्ट सब मतलब प्रोवाइड करेंगे। बट अपवर्क पे थोड़ा अलग चीज है, पता है आपको अपवर्क के बारे में? नो सर। ठीक है, तो अपवर्क सर्च करो, UPWORK, अपवर्क, ठीक है। उसमें क्या होता है, हाँ उसमें जी। क्लाइंट्स प्रोजेक्ट्स पोस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब प्रोजेक्ट के लिए वो जैसे फेसबुक पे पोस्ट होता है, वैसे ही वो लोग पोस्ट करते हैं। उसके नीचे प्रोजेक्ट का जो क्या बोलते हैं बजट रहता है, उसके हिसाब से फ्रीलांसर्स आके बिड करते हैं। बिड मतलब वो जो क्या बोलते हैं, नीलामी बोलते हैं ना, जे कैसे कोई नीलाम हो रहा है किसी चीज को, नीलामी करते हैं वैसा ही। जैसे समझिए एक क्लाइंट ने हाँ जी। हाँ आपका एक जी। प्रोजेक्ट, हाँ आपने आपका एक कोई प्रोजेक्ट है, सॉरी एक क्लाइंट ने एक प्रोजेक्ट सपोज $10 या फिर 100 रुपए में उसको पोस्ट किया है, ठीक है। तो वो यस ऑक्शन, यस। तो कोई फ्रीलांसर आएगा, उसके नीचे वो बिडिंग करेगा कि नहीं मुझे 100 रुपए में नहीं, मुझे अगर 90 रुपए दोगे तो मैं उस पर काम कर लूंगा। तो क्लाइंट सोचेगा कि मुझे मेरा बजट 100 रुपए का है, तो फ्रीलांसर अगर 90 रुपए में काम करना चाहता है तो ठीक है, 90 रुपए में काम कर लो भैया तुम, ठीक है। उसमें कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं होता। बट फाइवर पे कंपटीशन हाँ बहुत ज्यादा है। हाँ जी, बस यही पूछना था कि इनिशियल स्टेज पे सर स्टार्टिंग कहाँ से करें फ्रीलांसिंग की? फ्रीलांसिंग अभी मैं जैसे पहले क्या करता था, मैं पहले मतलब ऑफलाइन फ्रीलांसिंग करता था, ठीक है। मतलब ऑफलाइन कुछ क्लाइंट्स थे, उनसे मैं बातचीत करके उनका काम करता था मैं। बट ऑनलाइन में अगर आप आ रहे हो तो आपको पहले प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने पड़ेंगे, ठीक है। ऑनलाइन में अगर आप आ रहे हो तो ओ, आपको प्रोजेक्ट्स हाँ बिल्ड जी। करना पड़ेगा, नहीं तो कोई मतलब कोई क्लाइंट आके आपको ऐसे ही काम नहीं देगा। कि आपने कोई काम अगर किया हो उसके ऊपर बेस करके ही कोई क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देता है, हाँ जी। ठीक है। तो तो आप चाहो हाँ तो जी, और ये, सर फिर हाँ बोलिए बोलिए। नहीं सर, आप बोलो। नहीं बोलिए बोलिए, मैं बाद में बोलता हूँ। सर मेरे को तो ये भी पूछना था कि फ्रीलांसिंग में मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना अर्न कर सकता है सर कोई इंसान? मिनिमम $5 भी हो सकता है, ठीक है। हाँ मैक्सिमम जी। आपका 1000, 2000, 4000, 5000 इतने डॉलर्स भी हो सकते हैं। तो वो कोई सर लिमिट नहीं है इन ए क्लाइंट। मंथ इन मंथली नहीं, एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। एक प्रोजेक्ट आपका 1000, $1500 का भी होता है वहां पे, अगर आपका इन ए क्लाइंट वैसा मंथ इन ए हो। वीक या सर? हाँ, सर इनिशियल स्टेज पे पूछ रहा हूँ मैं सर। इनिशियल इनिशियल स्टेज में स्टेज आपको पे। $80 मिनिमम फाइवर पे रखना पड़ता है, ठीक है। कि आपका हर एक प्रोजेक्ट आप $80 ही चार्ज करोगे, क्योंकि फाइवर का भी एक चार्ज होता है। वो फाइवर अगर आपको मतलब $80 दे रहा है कोई क्लाइंट आपको, तो फाइवर उसमें से $20 वो, ठीक है। तो वैसे ही फाइवर हाँ काम जी। करता है। तो आपको पहले वो समझना पड़ेगा कि कितना प्राइस अगर मैं रखूं तो मेरा क्लाइंट सेटिस्फाइड हो और ऊपर से मेरे को भी थोड़ा बहुत इनकम मिले, ठीक है। तो आपको ऐसे और ही सर प्राइसेस रखने पड़ते हैं। अपवर्क में? अपवर्क में कोई प्राइस सेक्शन नहीं होता, उसमें क्लाइंट आपको बिड करने को बोलेगा, आप बिड करोगे क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स पे। अपवर्क थोड़ा उल्टा काम करता है, मैं ओके दिखा सर। देता हूँ आपको, थोड़ा कंफ्यूजन अगर हो मैं दिखा देता हूँ। अपवर्क पे जाओ, upwork.com, ठीक है। ये है वेबसाइट का लिंक। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके आप यहाँ पे देखो, एक सेकंड, फाइंड वर्क, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड मैं सर्च करता हूँ। सपोज मैं सर्च कर रहा हूँ फुल स्टैक डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है, या फिर फुल स्टैक डेवलपर। ब्राउज जॉब्स। मुझे शायद लॉग इन करना पड़ेगा यहाँ पे। सपोज मुझे जावास्क्रिप्ट का जॉब देखना है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट डेवलपर देखते हैं। ये सारे पोस्ट्स हैं, ये हर एक मतलब क्लाइंट है, ये सारे क्लाइंट्स हैं, ये कोई फ्रीलांसर नहीं है। ये सारे क्लाइंट्स हैं जो आपसे कुछ बनवाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ प्रोजेक्ट है, इसके नीचे क्या लिखा है, less than 30 hours a week, ठीक है। मतलब इस पे ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम है। मतलब आपको इसके ये प्रोजेक्ट अगर आप कर रहे हो तो आपको 30 hours पर वीक काम करना ही पड़ेगा इस पे, वो क्लाइंट मॉनिटर करेगा। वैसे ही एक और यहाँ पे देखिए, लुकिंग फॉर क्रोम एक्सटेंशन डेवलपर, इसका फिक्स्ड प्राइस है $100। तो अभी आप क्या करोगे, आप एक फ्रीलांसर हो तो आप यहाँ पे जाओगे, आप कितना कम में ये काम कर सकते हो वो आपको बोलना पड़ेगा इसको। सपोज मैं इसको $80 में कर लूंगा, तो मैं इसको जाके बोलूंगा, बिड करूंगा इसके ऊपर कि मुझे $80 में ये काम चाहिए। अगर क्लाइंट आपका अच्छा हुआ, वो अगर आपको इंटरव्यू करेगा, उस पर अगर आपको विश्वास हुआ, तो आपको $80 का काम मिल जाएगा यहाँ से। अपवर्क का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट रहता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ओके सर। सर एक ठीक है। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में सर कितना टाइम लग जाता है सर वो वैसे? प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। मैंने जैसे फुल स्टैक का एक प्रोजेक्ट था,
उस प्रोजेक्ट को करने में मेरा बैकएंड का काम था उसमें ज्यादा, ठीक है। तो बैकएंड को करने में थोड़ा टाइम लगा था, जैसे 4-5 दिन में हो जाता है अच्छे से अगर बना रहे हो तो। मतलब उस बैकएंड में अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है, बिजनेस लॉजिक ज्यादा है, तो उसमें थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, ठीक है। उसमें कॉम्प्लिकेशंस अगर हैं तो 4-5 दिन पकड़ के चलो, लग जाता है। ओके सर। ठीक है। हाँ जी सर, थैंक यू ओके, सर। मोस्ट वेलकम। गौरव जी पूछ रहे हैं सर भैया आपने हाईएस्ट चार्ज कितना किया है प्रोजेक्ट का? $300। अभी मैं भी न्यू हूँ फाइवर पे, इसीलिए $300 इज इनफ फॉर मी। उसमें भी बहुत सारे चोचले हैं। हर एक प्लेटफॉर्म से अगर यूएस का पेमेंट आप ले रहे हो तो उसमें बहुत सारे चार्जेस कटते हैं, तो आपको वो पहले दिमाग में रखना होगा। एक और प्लेटफॉर्म भी है, उसका नाम मैं बता देता हूँ, freelancer.com, ठीक है। उस पर मेरा एक भैया है, वो काम करता है, freelancer.com, ये वाला। इस पे भी जाके आप लोग चेक कर सकते हो, इस पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, पर ये मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि इस पे मैंने जितने रिव्यूज देखे हैं, इस freelancer.com बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब अगर आप क्लाइंट से थोड़ा बहुत भी मतलब इधर उधर कम्युनिकेशन कर लेते हो, मतलब क्लाइंट अगर आपको रिपोर्ट कर देता है, तो आपका जो पैसा है इसके अंदर सब डूब जाएगा। तो बहुत स्ट्रिक्ट है freelancer.com इस हिसाब से। अभी आप पे डिपेंड है कौन सा वाला यूज करोगे, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट पवन जी बोलिए।